श्री गणेशाय नमः। बालकांड 251वां दोहा। कुंवरी मनोहर विजय बड़ी, कीरति अति कमनीय। पावनिहार विरंचि जनु, रचहु न धनु दमनीय। परंतु धनुष को तोड़कर मनोहर कन्या बड़ी विजय और अत्यंत सुंदर कीर्ति को पाने वाले मानो ब्रह्मा ने किसी को रचा ही नहीं। कहूँ काहि यहु लाभ न भाव, काहू न शंकर चाप चढ़ावा। रहूं चढ़ाऊब तोरब भाई, तिलु भरी भूमि न सके छड़ाई। कहिए यह लाभ किसको अच्छा नहीं लगता, परंतु किसी ने भी शंकर जी का धनुष नहीं चढ़ाया। अरे भाई, चढ़ाना और तोड़ना तो दूर कहा, कोई तिलभर भूमि भी छुड़ा न सका। अब जनि कौ माखे भट मानी, वीर विहीन मही में जानी। तजहु आस निज निज गृह जाहु, लिखा न विधि वेदेहि विवाहु। अब कोई वीरता का अभिमानी नाराज न हो, मैंने जान लिया पृथ्वी वीरों से खाली हो गई। अब आशा छोड़कर अपने अपने घर जाओ। ब्रह्मा ने सीता का विवाह लिखा ही नहीं। सुकृत जाई जो पनु परिहरों, कुंवरी कुंवारी रहो का करों। जो जन तऊ बिनु भट भुवि भाई, तो पनु करी होता हूँ न हसाई। यदि प्राण छोड़ता हूँ तो पुण्य जाता है, इसलिए क्या करूँ, कन्या कुंवारी ही रहे। यदि मैं जानता कि पृथ्वी वीरों से शून्य है, तो प्रण करके उपहास का पात्र न बनता। जनक बचन सुनि सब नर नारी, देखी जानकी ही भय दुखारी। माखे लखन कुटिल भई भोहि, रदपट फरकत नयन रिसोहि। जनक के वचन सुनकर सभी स्त्री पुरुष जानकी जी की ओर देखकर दुखी हुए, परंतु लक्ष्मण जी तमतमा उठे। उनकी भौहें टेढ़ी हो गईं, होठ फड़कने लगे और नेत्र क्रोध से लाल हो गए। 252वां दोहा। कही न सकत रघुवीर डर, लगे बचन जनुबान। नाई राम पद कमल सिरो, बोले गिरा प्रमाण। श्री रघुवीर जी के डर से कुछ कह तो सकते नहीं, परंतु जनक के वचन उन्हें बाण से लगे। जब ना रह सके तब श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवाकर वे यथार्थ वचन बोले। रघुवंशिन महु जह को खोई, तिहि समाज अस कहे न कोई। कही जनक जैसी अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मनि जानी। रघुवंशियों में कोई भी जहाँ होता है, उस समाज में ऐसा वचन कोई नहीं कहता। जैसे अनुचित वचन रघुकुल शिरोमणि श्री राम जी को उपस्थित जानते हुए भी जनक जी ने कहे हैं। सुनहु भानुकुल पंकज भानु, कहूँ सुभाव न कछु अभिमानु। जो तुम्हारी अनुशासन पावो, कंदुक इव ब्रह्मांड उठावो। हे सूर्य कुल रूपी कमल के सूर्य, सुनिए, मैं स्वभाव ही से कहता हूँ, कुछ अभिमान करके नहीं। यदि आपकी आज्ञा पाऊँ तो मैं ब्रह्मांड को गेंद की तरह उठा लूँ। काचे घट जिमि डारो फोरी, सकहूँ मेरु मूलक जिमि तोरी। तब प्रताप महिमा भगवाना, को वाप रूपिनाक पुराना। और उसे कच्चे घड़े की तरह फोड़ डालूं। मैं सुमेरु पर्वत को मूली की तरह तोड़ सकता हूँ। हे भगवान, आपके प्रताप की महिमा से यह बेचारा पुराना धनुष तो कौन चीज है। नाथ जानियस आयस हो, कौतुक करो विलोकहु सो। कमल नाल जिमि चाप चढ़ावो, जो जन सत प्रमाण ले धावो। ऐसा जानकर हे नाथ, आज्ञा हो तो कुछ खेल करूं। उसे भी देखिए, धनुष को कमल की डंडी की तरह उठ चढ़ाकर उसे 100 योजन तक दौड़ा लिए चला जाऊं। 253वां दोहा। तोरो छत्रक दंड जिमि, तब प्रताप बलनाथ। जो न करहूँ प्रभु पद समत, शपथ कर न धरहूँ धनु भात।
हे नाथ, आपके प्रताप के बल से धनुष को कुकुरमुत्ते बरसाती छत्ते की तरह तोड़ दूं। यदि ऐसा ना करूं तो प्रभु के चरणों की शपथ है, फिर मैं धनुष और तरकस को कभी हाथ में भी न लूंगा। लखन सकोप बचन जे बोले, डगमगा नहीं महि दिग्गज डोले। सकल लोग सब भूप डेराने, सियहि हर सुजनकु सकुचाने। जो ही लक्ष्मण क्रोध भरे वचन बोले कि पृथ्वी डगमगा उठी और दिशाओं के हाथी कांप गए। सभी लोग और सब राजा डर गए। सीता जी के हृदय में हर्ष हुआ और जनक जी सकुचा गए। रघुर रघुपति सब मुनि मन माही, मुदित भये पुनि मुनि पुल काहि। शयन ही रघुपति लखनु नेवारे, प्रेम समेत निकट बैठारे। गुरु विश्वामित्र जी, श्री रघुनाथ जी और सब मुनि मन में प्रसन्न हुए और बार बार पुलकित होने लगे। श्री रामचंद्र जी ने इशारे से लक्ष्मण को मना किया और प्रेम सहित अपने पास बैठा दिया। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह में बानी। उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। विश्वामित्र जी शुभ समय जानकर अत्यंत प्रेम भरी वाणी बोले, हे राम उठो, शिव जी का धनुष तोड़ो और हे तात जनक का संताप मिटाओ। सुनि गुरु बचन चरण सिरुनावा, हर्षु विषादु न कछुर आवा। ठाड़े भय उठी सहज सुभाए, ठबनी जुवा मृग राजु लजाए। गुरु के वचन सुनकर श्री राम जी ने चरणों में सिर नवाया। उनके मन में न हर्ष हुआ न विषाद, और वे अपनी एड़ खड़े होने की शान से जवान सिंह को भी लजाते हुए सहज स्वभाव से ही उठ खड़े हुए। 254वां दोहा। उदित उदय गिरि मंच पर, रघुवर बाल पतंग। विकसे संत सरोज सब, हर से लोचन भ्रंग। मंच रूपी उद्याचल पर रघुनाथ जी रूपी बाल सूर्य के उदय होते ही सब संत रूपी कमल खिल उठे और नेत्र रूपी भौरे हर्षित हो गए। नृपन केरी आशा निसिनासी, बचन नखत अबली न प्रकाशी। मानी महिप कुमुद सकुचाने, कपटी भूप अलुक लुकाने। राजाओं की आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई। उनके वचन रूपी तारों के समूह का चमकना बंद हो गया। वे मौन हो गए। अभिमानी राजा रूपी कुमुद संकुचित हो गए और कपटी राजा रूपी उल्लू छिप गए। भय विशोक कोक मुनि देवा, बरिस ही सुमन जना वही सेवा। गुरुपद बंदी सहित अनुरागा, राम मुनि हसन आयशु मांगा। मुनि और देवता रूपी चकवे शोक रहित हो गए। वे फूल बरसाकर अपनी सेवा प्रकट कर रहे हैं। प्रेम सहित गुरु के चरणों की वंदना करके श्री रामचंद्र जी ने मुनियों से आज्ञा मांगी। सहज ही चले सकल जग स्वामी, मत मंजू बर कुंजर गामी। चलत राम सब पुर नर नारी, बुलक पूरी धन भये सुखारी। समस्त जगत के स्वामी श्री राम जी सुंदर मत वाले श्रेष्ठ हाथी किसी चाल से स्वाभाविक ही चले। श्री रामचंद्र जी के चलते ही नगर भर के सब स्त्री पुरुष सुखी हो गए और उनके शरीर रोमांच से भर गए। बंदी पितर सुर शुक्र सवारे, जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे। तो शिव धनु मृणाल की नाई, तो रहो राम गणेश गोसाई। उन्होंने पितर और देवताओं की वंदना करके अपने पुण्यों का स्मरण किया। यदि हमारे पुण्य का कुछ भी प्रभाव हो तो हे गणेश गोसाई, श्री राम जी चंद्र जी के शिव जी के धनुष को कमल की डंडी की भांति तोड़ डालें। जय श्री राम। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।